प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने वाले हैं रवि प्रदोष व्रत कथा। और इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि रवि प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या होती है और प्रदोष व्रत कैसे किया जाता है। प्रदोष व्रत की पूजा किस समय करनी चाहिए और व्रत के नियम क्या होते हैं, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि रवि प्रदोष व्रत की कथा क्या है। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी और उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया और दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे, नहीं तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा हुआ है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया और बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था और वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपनी पुत्री की बड़ी चिंता होने लगी। अगले दिन प्रदोष व्रत था और ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञानुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया और बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। और राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे कि वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। बोलो भगवान शिव की जय हो। तो दोस्तों, ये थी रवि प्रदोष व्रत कथा। अब जान लेते हैं कि रवि प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या होती है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि प्रदोष व्रत कब रखा जाता है। प्रदोष व्रत प्रत्येक महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है और एक महीने में 2 त्रयोदशी तिथि पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। इस तरह से एक महीने में 2 और साल में 24 प्रदोष व्रत पड़ते हैं और कई बार त्रयोदशी तिथि पर शिवरात्रि का भी शुभ संयोग बन जाता है। अब जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत में किस देवता की पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। इस दिन शिवलिंग की पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है और प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र भी जरूर चढ़ाने चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा किस समय करनी चाहिए। प्रदोष व्रत पूजा का सबसे शुभ समय प्रदोष काल होता है और प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व व सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक ही रहता है। सरल शब्दों में समझे तो सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले का समय प्रदोष काल कहलाता है और प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही करनी चाहिए। आइए जानते हैं कि प्रदोष व्रत कितने रखने चाहिए।
प्रदोष व्रत आप 11 या 26 रख सकते हैं। सबसे बेहतर है कि 108 प्रदोष व्रत ही रखें। शिव पुराण में भी यही बताया गया है। प्रदोष व्रत कब से शुरू करने चाहिए? प्रदोष व्रत किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि से शुरू किया जा सकता है, लेकिन इसके प्रारंभ के सबसे शुभ समय की बात करें तो श्रावण और कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि मानी जाती है। आप जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत करने के फायदे क्या होते हैं। प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव को आप प्रसन्न कर सकते हैं और प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। शिव कल्याणकारी है। इस पूजा से प्रत्येक मनोकामना की पूर्ति होती है। संतान प्राप्ति और संतान की सफलता के लिए यह व्रत बहुत ही प्रभावकारी माना जाता है। और प्रदोष व्रत का महत्व अलग अलग होता है। इस व्रत का सबसे बड़ा लाभ संतान की प्राप्ति और संतान की उन्नति के लिए माना जाता है। इस व्रत से दैहिक, दैविक और भौतिक तापों का नाश भी होता है। प्रदोष व्रत के नियम क्या होते हैं जानते हैं। प्रदोष व्रत में सुबह शाम दोनों समय शिव की पूजा करनी चाहिए और इस व्रत को आप अपनी इच्छा अनुसार निर्जला या फलाहार लेकर भी रख सकते हैं। प्रदोष व्रत कितने रखें, इस बार का पहले ही संकल्प लेना चाहिए कि आपको कितने प्रदोष व्रत रखने हैं। प्रदोष व्रत का उद्यापन विधि विधान करना चाहिए। और प्रदोष व्रत की पूजा सामग्री क्या होती है ये जान लेते हैं। लाल या पीला गुलाल, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद चंदन, नशा, बेलपत्र, धागा, कपूर, अक्षत, कलावर, चिराग, फल, फूल, धूपबत्ती, यह है प्रदोष व्रत की पूजा सामग्री। आप जान लेते हैं कि आपको पूजा किस प्रकार करनी है इन सामग्रियों से। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाए और शिव पूजा प्रारंभ कर देनी चाहिए। पूजा स्थल को गंगा जल से धुलाकर पहले पवित्र कर ले और फिर पूजा स्थल पर ही एक मंडप बना ले और 5 रंगों से रंगोली बनाकर एक दीपक जला दे। कुश का आसन हो तो सबसे अच्छा है। पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना चाहिए और भगवान शिव का पार्थिव बनाकर रुद्राभिषेक करें या जलाभिषेक करें। व्रत फलाहार रहना चाहिए और इस दिन संभव हो तो मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। साथ ही बेलपत्र भी अर्पित करना चाहिए और शाम में फिर से स्नान करके भगवान शिव की पूजा करें और प्रदोष व्रत कथा सुने। अंत में आरती करके भगवान शिव को भोग लगाएं। तो दोस्तों ये थी प्रदोष व्रत की पूजा विधि। आप जान लेते हैं कि आपको प्रदोष व्रत में क्या खाना है। प्रदोष व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं। फलाहारों में जैसे आप आलू खा सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी या खीर खा सकते हैं, फलों की चाट बनाकर खा सकते हैं। वहीं कुछ लोग इस व्रत को एक समय भोजन करके भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि भोजन में लहसुन और प्याज का सेवन नहीं रहना चाहिए। तो वही साधारण नमक की जगह सेंधा नमक ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।